दोस्तों, मृत्यु एक ऐसा सच है जिसको झुटलाया नहीं जा सकता। जो इंसान इस दुनिया में पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और इस धरती से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा सत्य है। इंसानों को उसके मरने के बाद में उसके कर्मों के हिसाब से उसका हाल होता है और उसको नया जन्म मिलता है। लेकिन कभी कभी दिमाग में ख्याल आते हैं कि इंसान के मरने के बाद में उस आत्मा का क्या होता है। ये आत्मा पृथ्वी पर कितने दिन तक रहती है? क्या यह आत्मा हमें देख सकती है, सुन सकती है? इस बारे में हमारे पुराणों में विस्तार से लिखा गया है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने चैनल रोचक तथ्य में। सबसे पहला दिमाग में सवाल आता है कि मौत होने पर कैसा फील होता है। गरुड़ पुराण, जो कि भारत के 18 प्राचीन काव्यों में से एक है और जिसमें मृत्यु और आत्मा के बारे में काफ़ी जानकारी दी गई है। एक इंसान की मृत्यु कई चरणों में होती है। जब किसी इंसान का अंतिम समय करीब आ जाता है तो उसकी पूरी ज़िंदगी एक पल में उसके सामने दिखाई देने लगती है। ये ठीक वैसा ही होता है जैसे कोई मूवी देख रहे हो। जब किसी इंसान की मृत्यु हो रही होती है तो उसके सारे सेंस एक एक करके धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। ऐसे समय में इंसान कुछ भी नहीं बोल पाता। ऐसा कहा जाता है कि मरने वाले इंसान को यमलोक से 2 यमदूत लेने आते हैं, जो अपनी ज़िंदगी का आखिरी समय बिता रहे इंसान को कुछ दिन पहले से ही नज़र आने लगते हैं। जिन लोगों ने अपने जीवन में अच्छे काम किए होते हैं उनको प्राण त्यागने में कोई कठिनाई नहीं होती, लेकिन वहीं जिन लोगों ने बुरे काम किए होते हैं उन लोगों को प्राण त्यागने में काफ़ी कष्ट होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत केवल 24 घंटे के लिए यमलोक ले जाते हैं और इन 24 घंटों के दौरान आत्मा को उसके द्वारा किए गए सभी पाप और पुण्य दिखाए जाते हैं। उसके बाद आत्मा को फिर से धरती पर छोड़ दिया जाता है, जहां उसने अपने प्राणों को त्यागा था, और अगले 13 दिन तक वो आत्मा वहीं रहती है। जब उस आत्मा के 13 दिन बीत जाते हैं तो उसे वापस यमलोक ले जाया जाता है। उसमें वो पुण्य आत्मा पहुंचती है जिसने योग और तप करके मोक्ष की प्राप्ति की हो। देवलोक में वो आत्मा पहुंचती है जिसे कुछ समय यहाँ रहने के बाद उसे फिर से मनुष्य योनि में जन्म लेना होता है। पितृलोक में केवल वो आत्मा पहुंचती है जो अपने पितरों के साथ समय बिताकर फिर से मानव जीवन का जन्म लेती है। नरक लोक में पापी और बुरी आत्माएं पहुंचती है। ये सभी आत्माएं कुछ समय यहाँ रहने के बाद अपने अपने कर्मों के हिसाब से अलग अलग योनि में जन्म लेती है। नरक में कोई भी जा सकता है, चाहे वो कितना भी विद्वान, ज्ञानी, आस्तिक या नास्तिक क्यों ना हो, क्योंकि ज्ञान और विचार तय नहीं करते कि आप कैसे हैं। किसी भी धर्म, देवता या पितरों का अपमान करने वाले, तामसिक भोजन करने वाले, पापी, क्रोध करने वाले नरक में जाते हैं। पापी इंसान को धरती पर नरक तो झेलना पड़ता ही है, फिर मरने के बाद नरक में उसको अपने कर्मों के हिसाब से सज़ा मिलती है। इसलिए कहा जाता है कि किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। पुराणों में गोदान का जिक्र किया गया है। एक आत्मा 17 दिन का सफ़र करने के पश्चात 18वें दिन यमपुरी पहुंचती है। गरुड़ पुराण में इस यमपुरी के रास्ते को वैतरणी नदी बताया गया है। वैतरणी नदी जहर और खून से भरी होती है। जो लोग धरती पर रहकर गोदान करते हैं वो इस नदी को आसानी से पार कर यमपुरी पहुंच जाते हैं। लेकिन जिसने ऐसा नहीं किया होता वो इस नदी में बार बार डूबता रहता है और यमदूत उसे बार बार धक्का देते रहते हैं, जो कि काफ़ी कष्टदायक होता है। इसके बाद मरने वाला व्यक्ति यमलोक पहुंचता है और उसके कर्मों का हिसाब होता है और आत्मा को नया शरीर मिलने तक मृत्यु लोक में भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है। आपको ये जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि गरुड़ पुराण भगवान विष्णु और गरुड़ के बीच बातचीत में लिखी एक किताब है। जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो गरुड़ पुराण में बताए गए मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। इस पुराण में बताया गया है कि मृत्यु कैसी भी हो, काल, अकाल, उसका प्रोसेस 6 महीने पहले ही शुरू हो जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि 6 महीने पहले होने वाली मृत्यु को टाला जा सकता है, लेकिन मृत्यु से 3 दिन पहले केवल देवता और मनुष्य के पुण्य ही उसको बचा सकते हैं। आपकी क्या राय है इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।